हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे रीजनिंग का, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा अगर तो ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आई प्रॉमिस। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीटली सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। उसके बाद आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे बिना कोई कन्फ्यूज़न के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर हम आप सभी लोगों को पता है कि भाई टोटल हमारे पास 26 लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बहुत अच्छी तरीके से कवर करनी है तो आपको जितने भी लेटर हैं ये सभी टोटल 26 लेटर हैं, उनकी आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। जितने भी आपके पास लेटर हैं टोटल आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। रैंकिंग का मतलब क्या है कि इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए कि भाई ए पहले पर आता है, फिर दो जो है वो बी जो है वो दो पर आता है, सी तीन पर आता है, डी चार है, ई पाँच है। इस तरीके से आपको ये रैंकिंग पता होनी चाहिए। अगर आप इस रैंकिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर उसके बाद में आप अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करोगे। सबसे पहली चीज़ जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए भैया टी क्या होता है, तो टी बराबर होता है 20। टी जो है वो 20 पर होता है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए ई बताइए कितने पर होता है, तो ई होता है 5वें नंबर पर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्यू कितने पर होता है, तो वो होता है 17 पर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डब्ल्यू कितने पर होता है, तो वो होता है 23 नंबर पर। तो ये चीज़ें आपको मुझवानी रटी होनी चाहिए, तभी आप जो है कुछ अच्छा इसमें कर पाओगे। अच्छा, ये रट कब जाएंगी, ये आपको चीज़ें कब रटेंगी, जब आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फंडे जिनको बोल सकते हो, उनकी मदद से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको याद करना कि भाई नंबरिंग हम लोग कैसे याद रखें। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस जितनी आप करते जाओगे, तो आप भी मेरी तरीके से जितने भी ये नंबर्स दे रखे हो उनको राइट से या लेफ्ट से किसी भी साइड से उनकी रैंकिंग बता सकते हो इजीली। जब ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चंस जो 10 से 15 सेकंड में सॉल्व होता था, वो क्वेश्चन आपका आप 3 से 4 सेकंड में इजीली सॉल्व हो जाया करेगा। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई इनकी रैंकिंग को आप कैसे स्टार्टिंग में याद रखोगे, और फिर उसके बाद में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद तो सभी चीज़ें आपकी जुबान पर हो जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, अगर आप इसमें कुछ भी नहीं जानते हो, भाई हमें कुछ नहीं पता, अगर अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई एफ कितने नंबर पर है, तो हमको ए बी सी डी ई एफ ऐसे गिनना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। छोटी सी ट्रिक है, स्टार्टिंग में आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको यहीं से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद में हम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और सीखते चले जाएंगे। देखिए, आपको ये वर्ड याद रखना है, इजोटी। इजोती आपको याद रखना है। ठीक है, ई जो है वो 5वें नंबर पर आता है, 10, 15 और ये 20 और ये 25। भाई ये 5-5 के गैप पर दे रखे हैं, 5-5 के गैप पर ये नंबर आपके पास दे रखे हैं, बस आपको इतना याद रखना है। और फिर उसके बाद में किसी भी नंबर का, भाई किसी भी नंबर का आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाएगा एफ, एफ बताइए कितने नंबर पर है, तो ऊपर देखोगे ई लिखा हुआ है 5वें नंबर पर, ई के बाद में आता है एफ, यानी एफ जो है वो 6 नंबर पर हो गया। अगर आपसे भाई पूछ दिया जाए कि भाई बताइए पी कितने नंबर पर है, पी कितने नंबर पर है, तो भाई आप कहोगे ओ जो है वो 15 नंबर पर होता है, ओ के बाद आता है पी, तो पी आपका हो गया 16 नंबर पर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डब्ल्यू बताइए, STUVW, भाई टी के बाद में डब्ल्यू कितना आता है 3 बार, भाई टी के बाद में टी, टी 20 हो गया, UVW कितना हो गया 23 हो गया। अभी अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप क्या करोगे भाई, स्टार्टिंग से पूरा गिनोगे, ABCDEF, पूरा स्टार्टिंग से ABCD आपको रटना पड़ेगा, पूरा आपको काउंट करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ के लिए भाई यहाँ पर हमने क्या किया, भाई 5-5 के अंतर पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि टी जो होता है वो 20 पर होता है, इजोटी से आप इसको याद रख सकते हो। तो अब जो है आपको डब्ल्यू अगर निकालना है कि भाई डब्ल्यू की रैंकिंग क्या होगी, तो उसके लिए आपको पूरा ABCD पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। T20 होता है, टी के बाद से पढ़िए TUVW, TUVW कितना हो गया 23 हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए भाई क्यू बताइए, क्यू कितना होता है, तो आप कहोगे 17। कैसे भाई, ओ 15 होता है, OPQR, OPQR, ओ 15 हो गया, P 16 हो गया, क्यू जो है वो 17 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए भाई डी कितना होता है, ABCD, डी होता है 4, फिर उसके बाद में ई आता है 5। तो कुल मिलाकर हमको अगर किसी भी नंबर का रैंकिंग पूछी जाए, सॉरी किसी भी लेटर की अगर रैंकिंग पूछी जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 जो हमारे पास दे रखे हैं इजोटी, बस इसका आपको विशेष ध्यान रखना है।
और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। ये चीज़ अगर आप एक बार रट लेते हो, और इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, बस केवल 5 लेटर हैं और वो भी 5-5 के डिफरेंस पर। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं कि आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको भाई स्टार्टिंग में पूरा जो अल्फ़ाबेट है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे कुछ भी दे रखा हो, जैसे एफ ई आपसे पूछा गया तो ई के बाद में एफ आता है, सीधा सीधा लिख सकते हो। फिर यहाँ पर ओ के बाद में पी आता है तो पी बराबर 15 कर देंगे। तो जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर उसके बाद में ये चीज़ें आपकी रट जाएंगी, फिर आपको इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी। ये जो आपका एजोटी लिखा हुआ है आपको इसकी भी नीड नहीं होगी, लेकिन अभी आपको इसी से काम चलाना है, ठीक है। अब आते हैं आगे। इतना कर लेने के बाद में फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है। सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से आता है कि आप लोगों को बताना है भाई राइट से तो हम लोग लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नंबरिंग लिखी हुई है, ये यहाँ पर आपकी जो है वो नंबरिंग लिखी हुई है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट में बनता है वो ये बनता है, ये जो हमने रैंकिंग लिखी हुई है यहाँ पर, ये किस साइड से लिखी हुई है, ये आपकी लिखी हुई है लेफ्ट से। लेफ्ट से सबसे पहले तो आपको राइट और लेफ्ट समझना है। राइट और लेफ्ट आपको सबसे पहले समझना है, उसको समझिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो राइट हैंड है जिससे हम लिख रहे हैं, हमारा जो राइट हैंड है यानी हमारा साइड, उसको बोलेंगे राइट साइड। हमारा राइट हैंड मतलब राइट साइड, ये आपका हो गया इस साइड राइट साइड हो गया, और इस साइड आपका हो गया, जिस साइड में आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड आपका लेफ्ट हैंड हो गया। यानी अगर हम लोग ए बी सी डी ई एफ इसकी अगर बात करें टोटल जो है एक्स वाई जेड, तो अगर कहीं पर भी आपका लिखा हुआ है कि फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब है इस साइड से। अगर कहीं पर लिखा हुआ है फ्रॉम राइट, यानी राइट मतलब क्या होता है दायां, राइट मतलब क्या होता है दायां, और लेफ्ट मतलब क्या होता है बायां। तो अगर कहीं पर भी आपका दे रखा हो कि भाई राइट साइड से, तो हम लोग इस साइड की बात करेंगे। अगर लेफ्ट साइड दे रखा होगा तो हम लोग इस साइड की बात करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। स्टार्टिंग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है इसी को लेकर, तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद में जो अभी आपको एक पीपीटी दिख रही थी जिसमें रैंकिंग लिखी हुई थी ये सभी नंबर्स की, ये किस साइड से है, लेफ्ट साइड से है। साफ साफ ऊपर दिख रहा है कि ये जो भी लिखा हुआ है रैंकिंग हमने लेफ्ट साइड से लिख रखी है। अगर हम लोग यहाँ पर रैंकिंग राइट साइड से लिखना स्टार्ट करें, राइट साइड से अगर हम लोग रैंकिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा वो चीज़ आप देख लीजिए। तो आपका जेड जो है वो 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर होगा, ये 3 पर होगा, 4 वी 5 पर होगा, 6 7 8 9 10 और 11 12 13 इस तरीके से। अभी कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि अभी हमको लेफ्ट साइड से ही नहीं पता है, सीधी ABCD नहीं पता है, और ये बता रहे हैं कि भाई आप उल्टा इस तरीके से याद करो, तो कैसे करना है। देखिए आपको दोनों साइड से बिल्कुल भी नहीं याद करनी है, आपको दोनों साइड से नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड से रैंकिंग याद कर लीजिए कि लेफ्ट साइड से हमारा जो क्यू लेटर है वो 17 नंबर पर है, एस लेटर है वो कितने नंबर पर है, जेड लेटर कितने नंबर पर है। बस आप इसको लेफ्ट साइड से याद कर लीजिए, और उसके बाद आपको फंडा बताते हैं कैसे आप राइट से निकालोगे। लेफ्ट याद है आप राइट निकाल सकते हो, है ना मजेदार ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है उसको आप पहले देख लीजिए, ठीक है। उससे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि टोटल हमारे पास 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 13 तक की इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश भाई ये आधे लेटर हो गए ना, प्रथम अर्धांश मतलब आधे, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और ये जो आपके 14 से लेकर के 26 तक लेटर हैं इनको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, ठीक है। छोटी सी एक छोटा सा टर्म है, इसको याद रखना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि ये स्टार्टिंग में जो ऊपर लिखे हुए हैं ये प्रथम अर्धांश है, और ये जो नीचे लिखे हुए हैं 14 से लेकर के 26 तक ये कौन से हैं, ये आपके द्वितीय अर्धांश हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी नंबर की रैंकिंग हम लोग लेफ्ट से तो लिख सकते हैं इजोटी की हेल्प से। अगर हमको दे दिया जाए कि भाई राइट से इसकी रैंकिंग बताइए तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। भाई अगर हम नंबर लेते हैं यहाँ पर क्यू, लेटर लेते हैं क्यू, इसकी रैंकिंग आप लोगों को पता है 17, रैंकिंग आपको पता है 17 फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट ये जो इजोटी ट्रिक है वो आपकी लेफ्ट से निकालने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपको राइट से निकालने को दे दिया जाए, क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि भाई बताइए क्यू की जो रैंकिंग है वो फ्रॉम लेफ्ट क्या होगी। लेफ्ट साइड से जो है क्यू कितने स्थान पर होगा, तो आपका आंसर होगा 17 पर होगा। लेकिन अगर बोल दिया जाएगा क्यू जो है वो राइट साइड से कितने प्लेस पर होगा, क्यू जो है वो राइट साइड से किस प्लेस पर होगा, तो आपको क्या करना है, ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, टोटल हमारे पास लेटर कितने होते हैं 26। 26 इज द टोटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो टोटल लेटर 26 होते हैं इसमें आपको सिंपली 1 ऐड कर देना है, हमारे पास हो जाएगा 27। ये ट्रिक है।
और इस 1 को ऐड करने का जो रीज़न है वो आपको रैंकिंग चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये एक ट्रिक है। हम लोग क्या करते हैं, टोटल हमारे पास लेटर 26 हैं, उसमें एक जोड़ लेंगे 27 हो जाएगा। 27 माइनस गिवन पोजीशन, 27 माइनस गिवन पोजीशन। भाई क्यू जो है वो लेफ्ट से 17 है, क्यू जो है वो लेफ्ट से कितना है 17 है, तो राइट से कितना आएगा भाई 27 में से गिवन पोजीशन कितनी है 17, तो हम इसमें से घटा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया फ्रॉम राइट। एक चीज आपको बस यहां पर याद रखनी है, क्या याद रखना है, देखिए आपके लेटर की कोई भी रैंकिंग दी जा सकती है, राइट से दी जा सकती है, लेफ्ट से निकालने को दे दिया जाएगा। ये जो हमने आपको ट्रिक बताई है 27 माइनस गिवन पोजीशन, अगर राइट की दे रखी होगी तो हम लेफ्ट की निकल कर आएगी, अगर लेफ्ट की दे रखी होगी तो राइट की निकल कर आएगी। समझिएगा, देखिए यहां पर क्यू की बात हो रही है, तो क्यू आप देख सकते हो ये भाई 10वें नंबर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेफ्ट साइड से 17 नंबर पर आ रहा है, और यहां पर ये आपका हो गया राइट साइड, ये आपका हो गया राइट साइड, तो ये राइट साइड से आपका 10वें नंबर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जो क्यू है वो आपका 10वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, उसको हमने ट्रिक से निकालकर आप लोगों को बताया कि भाई ट्रिक क्या होती है, 27 माइनस गिवन पोजीशन। अब वो पोजीशन राइट साइड से भी हो सकती है और लेफ्ट साइड से भी हो सकती है। अगर राइट की गिवन है 27 में से घटा देंगे तो लेफ्ट की आ जाएगी, अगर लेफ्ट की गिवन है 27 में से घटा देंगे तो राइट की आ जाएगी। तो अभी आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं, जो है आप लोग भी इसकी हमारे साथ में प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले तो आपको इसको लिखना है, लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन क्या होगी। इजोटी की हेल्प से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड से रैंकिंग लिखनी है। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड से ये कितने नंबर पर होगा ये आपको लिखना है। तो ई होगा 5 पर, एफ होगा 6, एच होगा आपका 8 पर, आई होगा 9 पर, और एस होगा, एस के बाद देखिए टी आता है, टी होता है 20, तो एस आपका हो जाएगा 90, टी आपका हो गया 20। ठीक है, एम आपका होता है 13, एम क्या होता है 13। भाई इजोटी की हेल्प से आप करोगे तो बहुत ही चीज़ें जो है इजी हो जाएंगी। जे होता है, देखिए जे 10 पे आता है, आई जे के एल एम 13 पर हो गया। ऐसे आपको पढ़ना है, पूरा अल्फाबेट नहीं पढ़ना है, बस आपको ई जे ओ टी वाई इतना याद रखना है। भाई वाई जो है वो 25 पर आएगा, क्यू 17 होगा, ओ 15 हो गया, इसके बाद ये 16 हो गया। ये तो हमने पोजीशन लिखी है कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट। ये जो है वो लेफ्ट से पोजीशन लिखी है। अगर आपको राइट से पोजीशन निकालनी होगी, राइट से पोजीशन यानी कि दाहिने से पोजीशन दे दिया जाएगा कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में ई की जो पोजीशन है वो दाएं से कितनी है, ई की जो पोजीशन है वो दाएं से कितनी है, तो आपको क्या करना है 27 में से घटा के लिखना है। 27 माइनस 5 ये आपको हो जाएगा 27 माइनस 6, 27 माइनस 8। भाई 27 माइनस गिवन पोजीशन आपको करनी है। 27 माइनस 9 ये आपका हो गया 27 माइनस 19, ये आपका हो गया 27 माइनस 20, 27 माइनस 20 क्या हो जाएगा आंसर 22। यहाँ पर आपका कितना हो गया 21, 27 माइनस 8 ये आपका कितना हो गया 19। यहाँ पर आप देखोगे पोजीशन कितनी हो जाएगी 18। तो देखिए यहाँ पर आपका जो इसकी पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी 27 माइनस 19, ये आपका कितना हो गया 9 8 17 यानी 8 हो गया। ये आपका कितना हो गया 7। अब यहाँ पर हमको करना होगा 27 माइनस 13। ये जो पोजीशन है ये आपकी लेफ्ट से दे रखी है और हमको यहाँ पर राइट से पोजीशन निकालनी है, राइट से। तो 27 में से आपको गिवन पोजीशन घटानी होती है। 27 में से घटा देंगे 13, यहाँ पर 27 में से घटा देंगे 15, यहाँ पर 27 में से घटा देंगे 16, और लास्ट में आपका 27 में से घटा देंगे 17। ठीक है, ये कितना आपका हो जाएगा 14, यहाँ से कितना हो जाएगा 12, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 11, और ये आपका हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ओ पी क्यू एम इनकी सारी की सारी जो पोजीशन है वो राइट साइड से भी आ चुकी हैं और लेफ्ट साइड से भी आ चुकी हैं। कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई एक ही फार्मूला से इधर से भी निकाल सकते हैं, उधर से भी निकाल सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। कहने का मतलब समझिए, हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर राइट से पोजीशन दे रखी होगी तो हम लोग लेफ्ट से पोजीशन निकाल सकते हैं, अगर लेफ्ट से पोजीशन दे रखी होगी तो हम लोग राइट से निकाल सकते हैं। कैसे, एक लेटर लेते हैं, ये आपका एच लिखा हुआ है, एच जो है वो लेफ्ट से 8वां है और राइट से कितना है 19। तो एच की जो पोजीशन है वो राइट साइड से 19 है, एच की जो पोजीशन है वो राइट साइड से 19 है, राइट साइड से। आपको बताना है इस एच की जो है वो लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या होगी। अभी क्वेश्चन उल्टा हो चुका है, हमारे पास साफ साफ आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो है जो आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक की हेल्प से यहाँ पर निकालेंगे।
ट्रिक हमने आपको बताया था कि भाई 27 में से गिवन पोजीशन को घटाना होता है। गिवन पोजीशन है 19, तो 27 में से आप 19 को घटाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे 9 8 17 यानी 8 आ गया। लेफ्ट से पोजीशन आपकी कितनी हो गई 8। आप यहाँ पर इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, लेफ्ट से जो पोजीशन है वो आपकी 8 ही आ रही है। कहने का मतलब है किसी भी लेटर की अगर आपको लेफ्ट साइड से पोजीशन पता है तो आप उसकी राइट साइड से पोजीशन निकाल सकते हो। इस चीज को हम लोग रैंकिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि भाई अगर किसी भी बंदे की आप लोग राइट साइड से पोजीशन जानते हो तो उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन आसानी से निकाल सकते हो, जब हमको टोटल टर्म्स पता होंगे तब, यानी कि टोटल जो है हमारे पास पर्सन्स पता होंगे तब हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि भाई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमको रैंकिंग याद करना, भाई पोजीशन याद करना हर एक लेटर की, और वो चाहे पोजीशन राइट साइड से हो चाहे वो लेफ्ट साइड से हो, वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको छोटी सी ट्रिक बताई कि आप इजोटी की हेल्प से जो है अपने कुछ लेटर्स को याद कर सकते हो। बाकी ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो उसमें जितने आप क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें बार बार आपको पोजीशन का यूज देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि हमको ये नहीं याद है कि भाई ओ कितने नंबर पर है, क्यू कितने नंबर पर है, एस कितने नंबर पर है। कोई बात नहीं, जब आप 40-50 क्वेश्चंस कर लेंगे तब आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और ये रैंकिंग जो है वो आपकी बिल्कुल रट जाएगी। तो हम लोगों ने केवल इतना अभी तक सीखा है कि भाई किसी भी लेटर की पोजीशन अगर लेफ्ट साइड से हम लोगों को पता है, जो कि हमको याद करनी ही करनी है, तो हम लोग राइट साइड से निकाल सकते हैं। राइट साइड से हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी है कि हम लोग याद करें लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो इस आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।